हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केबीआर लर्निंग एकेडमी में। मैं रितेश सर, जो कि आपको भूगोल अर्थात की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक का हमारा नाम भी होगा बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की कुछ मूलभूत चीजें जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम हम लोग बहुत ही जीरो से शुरू करेंगे और बहुत ही ऊपर तक लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हम लोग जो करेंगे आज वो हमारा बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, अर्थात कि भूगोल का जो बेसिक्स है, जो मूलभूत बातें हैं उसको समझेंगे। ये आज की जो क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से अगर आपका बेसिक अगर ठीक नहीं होगा ना तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। आगे चीजों को समझने में ज्यादा दिक्कतें आएंगी और यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूंगा पढ़ाते समय भी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फ्रेम कैसे होता है, इन चीजों को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड आया ही कैसे। ठीक है, ज्योग्राफी वर्ड कैसे आया इसको हम लोग अगर देखें, देखिए ये जो वर्ड का डिराइव हुआ है ये ग्रीक वर्ड से हुआ है। देखिए अभी हम इसको हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो है ग्रीक वर्ड में हिंदी के माध्यम से अगर उसमें अगर हम लिखें तो ज्यादा फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें है एक जियो, जिसका की मतलब होता है अर्थ। जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? अर्थ। ठीक है, जिसका मतलब होता है अर्थ। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें, इसका इसको कहते हैं ग्राफिया। ठीक है, ग्राफिया मतलब कि राइटिंग। ठीक है, राइटिंग। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइटिंग। तो यहां से हमको समझ में आया कि अर्थ के बारे में जहां हम लोग पढ़ते हैं या अर्थ के बारे में जहां हम लोग सीखते हैं उसको ही हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, उसको ही हम लोग भूगोल कहते हैं। ठीक है, आपको अर्थ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? धरती, भू, धरा, ये सब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द में। तो ये सब चीजें हम लोग यहां पर देख रहे होते हैं। तो दो ग्रीक से वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग और इसको ऑब्जर्व करें, देखिए आपको टर्मोलॉजी से भी क्वेश्चंस आएंगे। पूछा जाएगा कि बताइए, हम लोग अगर अर्थ के शेप के बारे में जानकारी लेते हैं तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं, उसके स्टडी को, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, यह भी पूछा जाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि टर्मोलॉजी से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ऐसा नहीं है। टर्मोलॉजी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, वहां इससे पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि बताइए कि अर्थ के अगर हम लोग शेप के बारे में पढ़ें, शेप के बारे में पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो तीन वर्ड को समझ लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां भी चीजें दी हुई है, इसलिए हम लोग मुख्यतः हम लोग एनसीईआरटी और जितने भी आपके अच्छे अच्छे बुक्स है, जैसे कि आप ज्योग्राफी में जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो कि सिविल सर्विसेज के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे जीसी लियोंग हो गए, ठीक है, इन सब चीजों का रेफरेंस आपको यहां पर एक ही जगह पे एक ही वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें, देखिए टर्मोलॉजी जो भी सीखेंगे हम लोग, टर्मोलॉजी जो भी सीख रहे हैं उसको हम लोग ना इंग्लिश में ही सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको दिया रहेगा। अगर हिंदी में भी दिया रहेगा ना तो उसका हिंदी में अगर दिया है तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है जियोमेट्री, हिंदी में भी यही लिखा रहेगा जियोमेट्री, बस हिंदी में रहेगा, लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश टर्म ही रहेगा। ठीक है, तो एक दो वर्ड हम लोग समझते हैं। ज्योग्राफी हम लोग ने समझ लिया कि जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, राइटिंग करते हैं, इसको हम लोग समझे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री। जियोमेट्री, जियोमेट्री का अर्थात इसमें मतलब क्या होता है जियोमेट्री का? तो जियो का मतलब समझ गया, जियो का मतलब अर्थ, सब जगह वही रहेगा। मेट्री का मतलब होता है मापन। मेट्री का मतलब क्या होता है? मापन। अर्थात अर्थ के मेजरमेंट के बारे में जहां हम लोग पढ़ते हैं, अर्थ के मेजरमेंट के बारे में जहां हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, उसको हम लोग जियोमेट्री कहते हैं। बोलेंगे सर इसके बारे में? तो धरती के मापन के बारे में। ठीक है, धरती के मापन के बारे में जहां हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक और टर्म आता है आपको, एक और टर्म आता है, ये भी देख लेते हैं। जितने टर्मोलॉजी होंगे उसको हम लोग सबको सीखेंगे। एक और टर्म आता है आपको जियोइड। जियोइड, इस टर्म को क्या कहते हैं? ये टर्म आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जियोइड क्या होता है? तो जियोइड का मतलब होता है सर, अगर हम बात करें तो अर्थ का अगर शेप पूछा जाए तो अर्थ का शेप स्फेरिकल तो नहीं होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पूरी तरीके से गोल तो नहीं है। क्यों गोल नहीं है हम लोग आगे देखेंगे, अभी बता देते हैं आपको। गोल नहीं है वो क्या है आपको?
बीच में गोल है, ऊपर चपटा हुआ है। ऊपर में क्या है, जो नॉर्थ पोल और हमारा साउथ पोल है वो फ्लैटेंड है। क्या है, फ्लैटेंड है, चपटा हुआ है, बीच में बल्ब निकले हुए हैं, मोटा है बीच में। ठीक है, तो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है। अब स्फेरिकल क्या होता है, ऐसा होता है क्या स्फेरिकल ऊपर में चपटा होता है? नहीं, ऊपर में भी तो ढलान होती है, ऊपर में भी जो है हमारे स्फेरिकल होता है। लेकिन जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, जियोइड जियोइड है। तो हम लोग जियोइड में क्या पढ़ते हैं, जियोइड किसको कहते हैं? तो सर जिसमें हम लोग धरती के धरती के शेप के बारे में पढ़ते हैं, मतलब आकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, जियोइड। और आप अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ का शेप कैसा होता है, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, जियोइड जैसा होता है। अर्थ का शेप कैसा होता है, अर्थ का शेप कैसा होता है बताइए, तो बोलेंगे सर जियोइड होता है अर्थ शेप। ठीक है, तो आपसे टर्मोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लेते हैं यहीं पर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा कि बताइए इन सब में से किसमें हम लोग अर्थ के जो है मापन के बारे में पढ़ते हैं, और आपको दिया रहेगा ज्योग्राफी, जियोमेट्री, जियोइड। ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा, तो आपको वहां पर समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोग अर्थ के मापन के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ के मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, जियोमेट्री है। ठीक है, इतने तरीके से टर्मोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो वहां भी देखे होंगे कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब, ग्लोब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ग्लोब क्या है, व्हाट इज ग्लोब, तो बोलेंगे सर हमारा अर्थ जो है ना, हमारा जो धरती है उसी का छोटा रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। बस समझ में है। तो ये क्या है, अगर आपका बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे सर जो हमारा धरती है ना, उसका छोटा रूपांतरण, छोटा रूपांतरण। ठीक है, क्या है, छोटा रूपांतरण। बोलेंगे सर मिनिएचर फॉर्म ऑफ आवर अर्थ, मिनिएचर फॉर्म ऑफ आवर अर्थ। देखिए ग्लोब से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपके पास ग्लोब है तो ग्लोब देख लीजिए एक बार, या फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, आज तो फोटो नहीं लगाए, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से आपको फोटो लग जाएगा। ठीक है, आज नहीं लग पाया है, तो हम लोग एक बार हम अब एक रफ डायग्राम आपको खुद बना देते हैं। ठीक है, चलिए किधर होगा, जी एक मिनट रुक जाइए, हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोब हमारे पास अगर आ जाए तो बढ़िया रहेगा। चलिए हाँ, ग्लोब देख लेते हैं, मजा आ जाएगा, अभी सीखने को ज्यादा मिलेगा ना। चलिए देखिए ग्लोब हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ग्लोब अगर पूछे तो क्या बोलेंगे सर, मिनिएचर फॉर्म है, छोटा रूपांतरण है किसका, हमारे धरती का। अब देखिए यहां पे आपको दो तीन चीज दिखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि सर ये जो है गोल है, वैसे हम गोल नहीं बोलेंगे अब कभी भी, हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जीवाइड है सर। कैसा है सर, जीवाइड है। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि सर ये झुका हुआ है, ये कहां है सर, ऐसा टिल्ट कहां है सर, सीधा कहां है सीधा नहीं ना है। यही हमको मेन आपको दिखाना था कि देखो अगर सीधा होता तो ये ऐसे होता ना, सीधा होता, लेकिन ऐसे नहीं है सर, ये एक खास एंगल पर, एक खास जो है कोण पर ये झुका हुआ है। ये देख रहा होगा आप सबको, आपने ग्लोब देखा ही होगा अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल्स के टाइम्स में आपने देखा होगा। तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ये इंक्लाइंड है। इसका भी समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, इंक्लाइंड का क्या मतलब है, ये भी हम लोग समझेंगे। दूसरा और हम क्या देख रहे हैं कि सर इसमें हम लोगों को एक क्या दिख रहा है, एक एक्सिस दिख रहा है, एक हमारे पास, अगर हम लोग देखें, एक मिनट रुक जाइए, देखिए एक हमारे पास देख रहे हैं सर, एक एक्सिस है जिसके चारों तरफ जो है ये घूमेगा। चलिए इसमें नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ये देख रहे हैं ना आप, ये एक्सिस है जिसके चारों तरफ हम ग्लोब को घुमाते हैं। ग्लोब को तो हम जैसे मन वैसे घुमा देते हैं, चाहे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन अगर हमको सही मायने में आपसे पूछा जाए कि सर अर्थ कैसे घूमता है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ आवर अर्थ, तो आप क्या बताओगे। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट में डाके कमेंट कीजिए कि अर्थ का रोटेशन कैसा होता है, अर्थ कैसे घूमती है। ठीक है, मुझे लगता है आपको आता ही होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग दो चीजें यहां से सीखे। पहला चीज कि सर ये थोड़ा सा झुका हुआ है, बिल्कुल सही। सीधा सीधा ये जो है नहीं रखा हुआ, थोड़ा सा झुका हुआ, इंक्लाइंड है। तो पहला चीज हम लोगों ने क्या सीखा कि सर ये इंक्लाइंड है, इसमें सर
झुकाव है, ठीक है, ये झुका हुआ है, ठीक है, झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड है अगर पूछा जाए तो बोलेंगे सर, अगर इसका इंक्लिनेशन पूछा है कि कितना इंक्लाइंड है, अगर पूछा जाए आपसे तो बोलेंगे सर ये, अगर पूछा जाए ना कितना इंक्लाइंड है तो बोलेंगे सर ये 23 1.5 डिग्री जो है ये झुका हुआ है, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछा क्या जाएगा आपसे क्वेश्चन, जानते हो यहां से, एक तो ये कि सर कितना झुका हुआ है, दूसरा पूछा जाएगा कि इस झुके हुए के कारण से क्या होता है, पृथ्वी पे क्या असर पड़ता है, बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए जो बात है, तो हमें भी लगे कि यार आपको जानकारी है, आपने कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस झुकाव के कारण से क्या होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये पृथ्वी इस तरह से है, इस तरफ से हम लाइट मारे, इस तरफ से हम लोग लाइट मारे, तो हम लोगों को क्या लगेगा कि हम ये बोल सकते हैं कि सर ये पूरे के पूरे आधे भाग पर जो है हमारा लाइट पड़ेगा, ऐसा होता है, बोलेंगे नहीं सर ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा अर्थ जो है कुछ इस तरीके से झुका हुआ है, वहां पिक्चर में देखिएगा इस तरीके से झुका हुआ है, ठीक है। इंक्लाइंड है, बोलेंगे यस सर, बहुत सही, ठीक है। कितना इंक्लाइंड है ये हम लोगों ने लिख दिया कि सर इतना एंगल से ये झुका हुआ है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट समझेंगे, इसके वजह से क्या हो रहा है, क्या दिखता है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है ना कि रोटेशन की वजह से क्या होता है, घूर्णन की वजह से क्या होता है, पूछा जाता है ना, तो बोलते हैं सर दिन और रात होती है, दिन और रात होती है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंक्लेशन की वजह से, झुकाव की वजह से क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, तो बोलेंगे सर देखिए अगर हम लोग इस पे लाइट मारे, क्योंकि ये झुका हुआ है, क्योंकि ये झुका हुआ है, अगर ये सीधा होता, अगर ये सीधा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये सीधा होता तो हम क्या बोलते, अगर ये सीधा होता तो हम लोग क्या बोलते, इधर से अगर लाइट मारते, मान लेते हैं कि इधर से हमारा सूर्य है, ये क्या है, सूर्य, ठीक है, ये सूर्य, ये लाइट पड़ रहा है, अगर ये सीधा होता तो बोलते सर ये पूरे आधे भाग में दिन होता और आधे भाग में रात होता, सीधा होता तब, है ना। और ये भी बोलते कि सर 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे का रात होता, ये भी बोलते, कब बोलते, जब ये झुका नहीं होता। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, ये झुका हुआ है, तो इस वजह से क्या हो रहा है इसको समझिएगा। आप तक को समझ में आ ही गया, वैसे आ ही गया होगा, तक तो हम बता ही दिए। तो ये झुका हुआ है तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम समझे तो क्या हो रहा है बताइए, तो बोलेंगे सर झुका हुआ है ना, तो यहां जो अगर लाइट पड़ेगा ना तो इतना ही भाग पे लाइट नहीं पड़ेगा, लाइट पड़ेगा सर ऐसे, ठीक है। इसको लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने का कुछ जानकारी नहीं है, कुछ लिख देंगे हम आपको। अगर लाइट पड़ेगा तो बोलेंगे सर इस आधे भाग पर हमारा लाइट पड़ेगा, देखिए इस तरीके से। क्या एक्सिस कोई मतलब रख रहा है, बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे सर इस आधे भाग पर हमारा लाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो यही इसका इफेक्ट है, यही इसका जो है प्रभाव है। क्या प्रभाव है, तो बोलेंगे सर दिन और रात कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इंक्लेशन की वजह से क्या देखने को मिलता है कि सर जो हमारे डेज होते हैं वो कभी भी नाइट के बराबर नहीं होते, मतलब जो हमारा दिन होता है ना बाबू, वो कभी भी रात के बराबर नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं होता है 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है, नहीं होता है। जबकि 24 घंटे का एक पूरा दिन होता है ना, तो होना तो ये चाहिए था, मान लेते हैं अगर ये झुका हुआ नहीं होता तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। क्या होता है, तो बोलेंगे सर कभी दिन बड़ा कभी दिन छोटा, वो भी हम लोग सीखेंगे कि कब दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा कब छोटा होने लगेगा, ये भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि इंक्लाइंड कितना है, इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, ये बहुत जरूरी है बच्चों, इसे याद रखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए साथ साथ, ठीक है। यहां पे नोट्स प्रोवाइड किया ही जाएगा आपको, लेकिन अगर आप अपना नोट्स बनाते हैं तो सबसे बेहतर, क्योंकि हमारे खुद के नोट्स से बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बुक भी नहीं, जो बात है यार, समझ में आया आपको, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सर दिन और रात बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इंक्लिनेशन कितना है, इसकी वजह से क्या हो रहा है ये हम लोगों ने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा, बोलेंगे सर एक इमेजिनरी लाइन है जिसके चारों तरफ हमारा अर्थ घूमता है, यहां पे तो आपको दिख रहा है कि इस पोल के चारों बगल, इसके चारों बगल ये घूम रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई लाइन आपको असली में तो नहीं दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप स्पेस जाइएगा और आपको लिखेगा अच्छा अर्थ के बीचों बीच डंडा है एगो, अच्छा इसी डंडा के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा तो नहीं दिखता है। दिखता है क्या, आप लोग फोन में भी देख सकते हैं, नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है, हमको भी नहीं दिखा आज तक, आपको भी नहीं दिखेगा। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो यहां पर जो ये डंडा है इसको क्या बोलते हैं, जिसके चारों तरफ ये घूमता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्ष अर्थात एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है, एक्सिस बोलते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सिस क्या होता है, देखिए सबका डेफिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि वो कौन सा, कि निम्नलिखित में से कौन है जिसके चारों तरफ जो है हमारी पृथ्वी घूमती है। आपको रहेगा एक्सिस, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको नहीं पता होगा आप मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, गलत। समझ रहे हो ना, तो डेफिनेशन बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये वो इमेजिनरी लाइन है क्या, ऐसा ये लाइन है क्या, असली में लाइन है ऐसा क्या कोई, बोलेंगे नहीं सर ये तो काल्पनिक है, ये तो काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या बोलेंगे कि सर ये तो काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है बच्चों, बोलेंगे सर ये तो काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखा, ठीक, काल्पनिक रेखा मतलब कि इमेजिनरी लाइन। ऐसा तो कुछ नहीं है, तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन, एक ऐसा काल्पनिक रेखा जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक है, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है उसी को हम लोग अक्ष अर्थात एक्सिस कहते हैं। तो बोलेंगे सर एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच आवर अर्थ रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस। एन एक्सिस लिखिए, एक्सिस लिखिए, आप इंग्लिश का तो पढ़ा नहीं रहे, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो वो सब आप वॉवेल कॉन्सोनेंट आप देख लीजिएगा, ठीक है। बोलेंगे सर एक ऐसा काल्पनिक रेखा, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती है, जो लिखना आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया एक्सिस क्या है, इंक्लिनेशन क्या है। अब इसके वजह से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ इंक्लिनेशन की वजह से हो रहा था, तो वो ध्यान रखना है, वहां पे हमको समझना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा, अब इसको समझते हैं कि हम अगर तुमसे ये पूछे बच्चे कि बताओ कि जो है, जैसे अब तुम्हारा पूछे कि घर कहां है, घर कहां है, तो क्या बोलोगे सर हमारा घर जो है वार्ड नंबर इतना, जिला ये और शहर ये, इस तरह से नाम आप लेते हैं, अपना एक एड्रेस बताते हो ताकि आपका घर खोजा जा सके। अगर हम आपसे वैसे ही पूछे कि बताओ लंदन कहां है, दिल्ली कहां है, तो कैसे खोजिएगा, कैसे बताइएगा, ग्लोब पे कैसे बताओगे, कैसे बताओगे। तो ये सब चीजों को लोकेट करने के लिए ना जो हमारे साइंटिस्ट है, जो हमारे जो एग्रीमेंट हुए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए, उसमें कुछ लाइंस, कुछ रेफरेंस, कुछ पॉइंट्स डिसाइड किया गया। उसी में से हम देखेंगे कि हमारे किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह को दिखाने के लिए, किसी भी प्लेस को बताने के लिए जो है कुछ इमेजिनरी लाइंस, कुछ रेफरेंस, कुछ संदर्भ लिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदुएं रखी गई है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको आप ये समझ सकते हैं, हाउ टू लोकेट, हाउ टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ या ग्लोब, आपको ग्लोब लिखना है तो ग्लोब, ठीक है, इसका काम हो गया, हटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो हम लोग बोलेंगे सर अगर किसी को ग्लोब पे या अर्थ पे जो है बताना है कि ये शहर कहां पर है, कैसे बताएंगे, कैसे पता करेंगे। अब जैसे देखो कि आपका जो शहर होती है, किसी भी शहर में एक जगह होता है 0 माइल, आपने नाम सुना होगा 0 माइल, ये 0 माइल है ना। 0 माइल का मतलब क्या होता है, 0 माइल का क्या मतलब होता है, तो 0 माइल का मतलब ये होता है कि सर उस शहर की ना पूरी जो दूरी ली गई है वो वहीं से ली गई है, उसी को हम लोग 0 माइल बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि तुम अगर पटना आते हो तो आप बोलोगे सर ये जगह 0 माइल है, और आपसे पूछा जाए कि गांधी मैदान कितना दूर है, तो कोई बोलेगा सर 5 किलोमीटर है। तो भाई हमको ये बताओ, तुम अपना घर में बैठ करके ये कैसे बता रहा है कि गांधी मैदान 5 किलोमीटर है, तो तुमने एक रेफरेंस लिया है, सब शहर में एक 0 माइल होता है। हम लोग बोले सर कि 0 माइल जो होता है ना, 0 माइल का मतलब 0 माइल, वहां पर, वहां से किसी भी दूरी को हम लोग लोकेट करते हैं, बताते हैं कि ये इतना दूर है, इतना दूरी है, ये बताते हैं, ठीक है। आजकल तो गूगल मैप आ गया है, डालते हैं फट से डायरेक्शन, हम कहां तुम कहां, और बस, समझ रहे हो ना, तुम कहां डालो और बता देगा कितना दूर है, नहीं है, कैसे जाना ये भी बता देता है। तो ये तो अभी टेक्नोलॉजी बड़ा हो गया है, समझ ही रहे हैं। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे कि ऐसा ही कोई 0 माइल क्या हमारे पृथ्वी पर भी है क्या, पृथ्वी पर 0 माइल है क्या, बोलेंगे हाँ सर ऐसा है। तो हम देखेंगे कि हमारे अगर पृथ्वी पर, हमारे किसी अर्थ पर अगर किसी जगह को बताना है तो कुछ हम लोगों ने रेफरेंस लिए हुए हैं, कुछ हम लोगों ने रेफरेंस लिए हुए हैं, हम लोगों ने कुछ रेफरेंस लिया है, रेफरेंस मतलब संदर्भ लिया है। जैसे कि हमको बताओ गांधी मैदान का जगह बताए तो हम लोग रेफरेंस लिए ना जी, 0 माइल का रेफरेंस लिए,
रेफरेंस लिए ना 0 माइल का, उसी तरीके से तो हम लोग रेफरेंस किसका लेते हैं, कौन से पॉइंट से, कौन से संदर्भ है, तो बोलेंगे सर हमारे पास जैसे कि दो तरह की जो है रेखाएं हैं सर। किस तरह का, दो तरह की रेखाएं हैं, जिसको कि हम लोग लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश, दूसरा है लॉन्गिट्यूड्स मतलब कि देशांतर। पूछेगा कि लैटिट्यूड्स क्या, लॉन्गिट्यूड्स क्या, ये सभी चीजें काल्पनिक रेखाएं हैं, सभी इमेजिनरी लाइंस है। ऐसा लाइंस कोई है क्या पृथ्वी पर, ऐसा होगा कि हम पृथ्वी से बाहर निकलेंगे हमको दिखेगा, अच्छा ये देखो ये लाइन दिख रहा है जा रहा है, ऐसा ऐसा है क्या, नहीं, समझने के लिए लिए हैं। तो ये समझिएगा कि हम लोग रेफरेंस लिए हैं, जैसे कि आपने लिया ना 0 माइल, उसी तरह से रेफरेंस लिए हैं। तो अब ये भी एक समझिएगा कि इन दोनों में से किसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। आगे और आप सबको समझ में आएगा कि क्यों है, यहीं पे समझा देते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस यहां से बन गए हैं, इसीलिए। देखिए लैटिट्यूड्स का इस्तेमाल जो होता है किसी भी जगह को जो है बताने के लिए होता है, तो इसका इस्तेमाल किसी भी प्लेस को बताने के लिए किया जाएगा, किसी भी स्थान को बताने के लिए किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, लैटिट्यूड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, किसी भी प्लेस को बताने के लिए। कहां पर, ग्लोब पर, अर्थ पर, समझ रहे हो। दूसरा सर अगर लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल खासकर किसके लिए होता है, तो बोलेंगे सर टाइम के लिए, समय के लिए। अभी देखेंगे आगे क्यों होता है, अभी एक बार नॉर्मली आप समझ लीजिए, आगे हम लोग एक करके विस्तृत रूप से इसको समझेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक बार नॉर्मली समझ लेते हैं। तो दो इमेजिनरी लाइंस है हमारे पास, ठीक है, एक लैटिट्यूड दूसरा लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश से स्थान और देशांतर से समय पता चलता है। यहां से आप समझ लीजिए कि एक दो तरह का आपको दो न्यूमेरिकल, दो जो है आपको ऑब्जेक्टिव यहां से आ जाएगा, ठीक है। बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइंस आर हेल्प्ड टू ऑब्जर्व एनी स्पेस, एनी प्लेस या डिस्टेंस, मतलब कि निम्न में से कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, कौन सी काल्पनिक रेखाएं हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ग्लोब पर किसी भी जगह की दूरी या किसी भी जगह के स्पेस या प्लेस को बता सकते हैं, तो बोलेंगे सर लैटिट्यूड्स। और समय कैसे निर्धारित होता है, तो बोलेंगे सर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे, चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में, चलिए देखते हैं। देखिए लैटिट्यूड्स क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग, ये हमारा, एक मिनट रुको, गंदा सा बन गया है, थोड़ा सा अच्छा बन, ये हमारा पृथ्वी है मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग क्या ढूंढना है, 0 माइल ढूंढना है, क्योंकि हम लोग किसी भी शहर में 0 माइल ही ढूंढते हैं ना, किसी भी जगह को दूरी बताने के लिए। आपके शहर में भी 0 माइल होगा, आप देखना, अगर आपने गौर नहीं किया हुआ इस बातों को तो गौर कीजिएगा, 0 माइल होता है हर जगह। तो बोलेंगे सर इसका भी एक 0 माइल है सर, कौन सा, तो बोलेंगे ये 0 माइल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सब लोग जानते होंगे, सभी लोग तुरंत बता दीजिएगा, हमको पता है आप लोग बहुत टैलेंटेड है। तो बोलेंगे सर ये जो 0 माइल होता है जिसको कि हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर इक्वेटर, मतलब विश्वत। देखो विश्वत रेखा भी बोला जाता है और वृत्त भी बोला गया है। विश्वत रेखा कब बोलेंगे, जब एक ही तरफ बताएंगे तब। लेकिन एक चीज बताओ कि क्या ये एक ही तरफ है जी, नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो पूरा अगर पृथ्वी के चारों तरफ ना होगा तो ये तो इस तरीके से होगा पूरा ना जी, पृथ्वी के पीछे से भी ना होगा, होगा ना, इसीलिए इसको बोला गया है सर विश्वत वृत्त। इक्वेटर को विश्वत वृत्त कहते हैं, जो कि हमारा 0 डिग्री है। समझ में आ गया। अब यहां से दो बात समझ में आई। क्या समझ में आया सर, कि लैटिट्यूड जो होता है वो कैसी रेखा है, तो बोलेंगे सर ये लेटी हुई रेखा है कि नहीं। अगर आपको मतलब ऐसे नॉर्मल समझा रहे कि लेटी हुई रेखा को लैटिट्यूड्स बोलेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता रहता है बच्चों को, सर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में कंफ्यूजन होता है, तो एक हम ट्रिक बता रहे हैं आपको कि लेटी हुई रेखा को लैटिट्यूड्स बोलेंगे अर्थात अक्षांश बोलेंगे। इसको अगर हम सही मायने में बताएं तो क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, तो बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ग्लोब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर लैटिट्यूड्स। तो ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल अगर समझना है आपको तो आप लोग फोन में समझ सकते हैं। आप लोग एक सीधा सीधा फोटो खींचते होंगे, जब फोन सीधा होता है वो वर्टिकल है, और ऐसे लंबा लंबी जब फोटो खींचते हैं, जबकि हमको पूरा ग्रुप का फोटो लेना होता है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। आप लोग फोटो खिंचाते बोलते होंगे ना, एक बार ऐसे करके लो, एक बार ऐसे करके लो, बोलते हैं ना जी, ऐसा होता ही है जो बात है। तो यह ध्यान रखेंगे हम लोग। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ग्लोब पे होता है उसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या देखते थे, जल्दी से लिखिए कमेंट में। तो इसकी सहायता से सर हम लोग किसी भी जगह को डिस्टेंस बताते थे, किसी भी जगह का दूरी बताते थे। तो ये भी याद रखिएगा, तो किसी भी जगह का अगर डिस्टेंस बताना हो
ठीक है, या किसी भी प्लेस को हमको निर्धारित करना होता बोलेंगे सर डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश देखते हैं कि इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ये तो डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि द हॉरिजॉन्टल लाइंस या अन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक इमेजिनरी आभासी या काल्पनिक जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है कहां पर, ग्लोब पर, उसको लैटिट्यूड्स कहते हैं। बोलेंगे यस सर, समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपको ये भी आपका डेफिनेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग कोशिश करते हैं लिखने का। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, देखिए। तो बोलेंगे सर, रुक जाओ यार, तो बोलेंगे सर जो लैटिट्यूड्स होता है, आपको डेफिनेशन से बहुत कुछ क्लियर होगा, इसीलिए लैटिट्यूड्स इज एन एंगुलर डिस्टेंस, इज एन एंगुलर डिस्टेंस किसका, तो ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट कहां पर सर, तो ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस कहां से, ऑन अर्थ सरफेस कहां से मापेंगे, ये भी समझना है कहां से। तो बोलेंगे सर फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेटर। इसको और अच्छे से लिखो, फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ऐसे लिखो, है ना, फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। अर्थात आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो अगर, एक मिनट इसको हम मिटा देते हैं पीछे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट रुक जाओ, देखिए ये हमारी हो गई क्या, इक्वेटर, ठीक है, समझ में है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस होता है, कहां सर, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, कहां से, तो बोलेंगे सर नॉर्थ और साउथ, कहां से, इक्वेटर से, या आप बोल सकते हो सेंटर, इक्वेटर से अच्छा आप लिख दीजिए सेंटर लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, चलिए फ्रॉम द साउथ ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से अगर कोई हम लोग एंगुलर डिस्टेंस लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये क्या है आपका लैटिट्यूड से, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्या क्या हम समझाने की कोशिश करें, या तो समझ में आएगा डेफिनेशन है। अब इसको थोड़ा समझिए कि इसको ये बोल क्या रहा है हिंदी में, इसको, ये हिंदी में वो टफ हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक, देखिए ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आज, क्योंकि पीपीटी हम जैसे बताया ना आपको नहीं बन पाया हमारा, तो क्या है कि वो भी आपको बताया जाएगा। वैसे तो हम बोल भी देते हैं, तो आप उससे भी लिख सकते हैं नोट्स, उससे भी नोट्स में लिख सकते हैं। इसका आपको हिंदी भी मिलेगा, ऐसा दिक्कत ये नहीं रहेगा, क्योंकि आज पीडीएफ नहीं बन पाया था इसीलिए, नहीं तो नोट्स में जब भी आपको मिलेगा ना तो वो आपको हिंदी के साथ मिलेगा, ठीक है ना। फिगर्स भी होंगे, आज फिगर्स नहीं आता इसीलिए हमको आज ब्लैंक बोर्ड से पढ़ाना पड़ा है, वैसे तो मैं ब्लैंक बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन फिगर्स होंगे। तो आज देख रहे हो आज कोई फिगर नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आपको हिंदी भी मिलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपको नहीं है तो आप लिखिएगा कि अगर हम इंग्लिश नहीं बता रहे हैं और हिंदी में भी तो बोल ही रहे हैं, नहीं समझ आया तो आप लिखिए कि नहीं सर आप हिंदी में बहुत नहीं समझाते, वो भी लिखिएगा, तो हमको हेल्प भी हो जाएगा, फीडबैक ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी में भी ये मिलेगा, आपको हिंदी में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, इसमें निश्चिंत रहिए, ठीक है। हाँ समझ में आ ही रहा होगा, ये तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि यहाँ सर इस पॉइंट पे समझ में आया, तो हम बताएंगे जरूर आपको, ठीक है। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान से समझेंगे। भाई पढ़ाने के लिए आए हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, समझ में आया ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको हिंदी में मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो हमने बोले सर लैटिट्यूड जो होता है वो सेंटर ऑफ अर्थ से हम लोग किसी भी जगह का एंगुलर डिस्टेंस होता है। तो कौन कौन से लैटिट्यूड्स होते हैं, अब हम लोग एक बार हिंदी इसको अच्छे से फिगर पे समझते हैं। बोले सर लैटिट्यूड्स क्या होता है, तो बोले सर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होता है हमारे पृथ्वी पर, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होते हैं, अब देखो ये पीछे से भी है, तो ये एक सर्कल का निर्माण कर रहा होगा, क्योंकि हमारे अर्थ तो गोल है ना। अब तो थोड़ी कि एक तरफ हमारी ये लाइन है, पीछे नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, पूरा है, तो एक सर्कल भी बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे सर लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या सीखे, इससे डिस्टेंस बदलता है। अब बोले सर एंगुलर डिस्टेंस जो होता है ना नॉर्थ और साउथ से, सेंटर ऑफ अर्थ से, उसी को लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब इसको देखिए यहां से बहुत अच्छा से समझ में आएगा आपको, देखिए, चलिए यहां से जो समझना है उसको समझ, देखिए ये हमारा मान लेते हैं कि यहां पर सेंटर है हमारे अर्थ का, ठीक है।
अब देखो यहां से जो हम अगर 90 डिग्री अगर लेंगे, यहां से अगर 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ लेंगे, ठीक है, नॉर्थ की तरफ लेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, तो बोलेंगे सर इसको नॉर्थ पोल। ये क्या आपका नॉर्थ पोल है, उत्तर ध्रुव है, उत्तर ध्रुव है हमारा। ठीक है, तो 90 डिग्री नॉर्थ को हमने क्या बोला ना अभी, एंगुलर डिस्टेंस बोला ना हमने, यहां पर एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस को ही यहाँ पे, तो यहां से अगर 90 डिग्री हुआ तो नॉर्थ पोल है, अर्थात उत्तर ध्रुव है। वहीं अगर हम लोग साउथ पोल लेंगे तो हमारा साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, फिगर गंदा हो जाएगा इसीलिए हम नहीं दिखा रहे आपको, थोड़ा सा फिगर हमको समझाना है, हम नॉर्थ के साइड में ज्यादा समझाएंगे इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां से अगर हम लोग देखो यहां लेते हैं, ये हमारा एंगल मान लेते हैं कि 66 1.5 डिग्री है, 66 1.5 डिग्री, तो इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्टिक सर्कल। 66 1.5 डिग्री पे इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल। ठीक है, वही अगर हम लोग देखें कि 23 1.5 डिग्री पर जो होगा, इसको आप सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कर्क रेखा। आर्टिक सर्कल को हिंदी में आर्टिक सर्कल ही लिखते हैं, कोई दूसरा बात नहीं होता है। ठीक है, कर्क रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको, तो 23 1.5 डिग्री को। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो एक चीज गलती क्या कर दी है, हम बताओ, सोचो तुम लोग बताओ क्या गलती कर दी। अभी हम लिखे भी है, सही भी लिखे, गलती भी लिखे, कि आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। देखिए यहां क्या लिखे, 90 डिग्री नॉर्थ, लेकिन यहां देखो 60 डिग्री, 66 1.5 डिग्री बस लिख दिए, नॉर्थ लिखे नहीं, नहीं लिखे तो गलत हो जाएगा। ये आपको इसीलिए हम गलती किए कि आपको समझ में आए। नॉर्थ लिखेंगे ना बाबू, तभी हम बोल सकते हैं आर्टिक सर्कल है। क्यों, क्योंकि अभी समझाएंगे आपको। तो यहां हमको नॉर्थ लिखना था, यहां पर भी नॉर्थ लिखना था, क्योंकि इस नॉर्थ और साउथ के चेंज हो जाने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि सर देखो, क्योंकि सर अगर हम बोले कि अगर देखो यहां पर 23 1.5 डिग्री साउथ पूछे तब तो बोलेंगे सर ये मकर रेखा है सर। देखे, तो ये नॉर्थ और साउथ भी ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, नॉर्थ और साउथ भी, ये मकर रेखा है, इसको मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और हम लोग बोले सर यहां पर अगर हम लोग बात करें 66 1.5 डिग्री साउथ, तो बोलेंगे सर इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल हिंदी में वैसे ही लिखते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल लिखते हैं। ठीक है, और कुछ भी ऐसा दूसरा नाम नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ जो इंपॉर्टेंट्स हमारे हमारे लैटिट्यूड्स थे वो सभी आपको नाम हम लिख दिए। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, डिग्री तो ध्यान रखना ही है बाबू, लेकिन आपको नॉर्थ और साउथ भी ध्यान रखने हैं। कई बार बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। मान ले आपसे पूछा जाए कि 66 1.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, और आप जल्दी जल्दी में माना है हमको तो ये आ रहा है, वाह, तुरंत उलफुला के मार दिए धट से करक रेखा, तो नहीं होगा। क्या है वो, मकर रेखा है। अगर साउथ लिखा हुआ है तो नॉर्थ और साउथ को भी जो है ध्यान में रखना है। हमसे यहां एक और बात समझ में आ रहा है, क्या आपको आया बताइए, तो बोलेंगे सर यहां से एक और बात आपने बता दिया। क्या बता दिए, तो बोलेंगे सर जब भी हम अगर लैटिट्यूड्स का मेजरमेंट करते हैं, लैटिट्यूड्स का अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, आगे ही लिखते हैं चलिए, लैटिट्यूड्स को का जो मेजरमेंट होता है, लैटिट्यूड्स का जो हम लोग मेजर करते हैं, लैटिट्यूड्स को अगर हम लोग बोले सर लैटिट्यूड्स को मेजर किस में करते हैं, क्या किलो में, न बोलेंगे नहीं सर, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री में। अभी आपने देखा ना 66 1.5 डिग्री, डिग्री बोले ना, तो इसको मेजर करते हैं डिग्री में। और हम लोग एक चीज समझ गए क्या, कि सर इसको जब भी लिखेंगे ना, नोट करेंगे ना, तो हम लोग लिखेंगे नॉर्थ और साउथ के रूप में ही बताएंगे। जब भी हमारा कोई डिग्री के साथ नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये लैटिट्यूड्स के बारे में बात हो रहा है। वैसे ही जब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे सर वहां ईस्ट और वेस्ट लिखा हुआ होगा। समझ गए, ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्शंस भी समझ में आने हैं। ठीक है, अब देखो हम एक बार फिर से आपको, फिर से हम सब कुछ एक बार अच्छे से लिख देते हैं आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट्स थे। तो हम लोग सर देखो 90 डिग्री नॉर्थ था या साउथ था, इसको हम लोग नॉर्थ पोल, उत्तर ध्रुव वहां हिंदी में लिखे हैं, और साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग 23 1.5 डिग्री नॉर्थ के बारे में बात करें, नॉर्थ ध्यान रखना है, नॉर्थ के बारे में बात करें तो हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यही हमारे इंडिया से गुजरता है, आपको पता ही है 8 राज्यों से गुजरता है, ये भी ध्यान रखना है। जिसको कि हम लोग बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, अगर हम लोग वही बात करें सर 66 1.5 डिग्री सर नॉर्थ में, तो बोलेंगे सर ये हमारा आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल, इसको हिंदी में आर्टिक सर्कल ही लिखते हैं।
ठीक है ना, तो इसमें कुछ दूसरा नाम नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहां से लिख देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा, फिर हम लोग बोले सर देखो 23 1.5 डिग्री साउथ के बारे में बात करें तो बोलेंगे सर इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात मकर रेखा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 66 1.5 डिग्री साउथ तो हम बोलेंगे सर एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो हम लोगों ने लैटिट्यूड्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ली, और भी पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स में अभी है, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश क्या है, तो एक काल्पनिक रेखा है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। 0 इसका 0 डिग्री क्या होता है, बोलेंगे सर इक्वेटर होता है, जिसको हम लोग विश्वत वृत्त कहते हैं और रेखा कहते हैं। वृत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पूरे पृथ्वी के चारों तरफ है, इसलिए वृत्त कहते हैं। इक्वेटर के बारे में एक और बात आप जो है वहां पे अगर नहीं लिखे हैं तो यहां पे हम लोग लिख लेना चाहते हैं कि इक्वेटर वो चीज है ना सर, इक्वेटर अगर नॉर्मल हम लिखना चाहें इक्वेटर क्या है, ये भी लिख लीजिए, इक्वेटर भी इंपॉर्टेंट है ना। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री। इक्वेटर क्या करता है सर, बोलेंगे सर ये हमारे अर्थ को, हमारे जो अर्थ है इसको दो भागों में बांटता है, 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं इसको, गोलार्ध, ये ध्यान रखना है, और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो एक से एक क्वेश्चन यहां बन गया, क्या बन गया कि सर वो कौन सी रेखा है जो हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में मारता है, तो बोलेंगे सर इक्वेटर, और वो कितना है 0 डिग्री, ये हमारा 0 माइल है, यही से हम लोग सब जगह को मापते हैं, आपने देखा अभी इससे पहले आपने मापा, तो इक्वेटर समझ में आया। फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स है, जहां से आपको जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है उसका हम लोग देखा, और उसका डिग्री हम लोगों ने देखा। नॉर्थ और साउथ ध्यान रखना है, इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, और हमेशा नॉर्थ और साउथ के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ के रूप में। अब पूरा नॉर्थ और पूरा साउथ तो नहीं लिखेंगे ना जी, कैसे लिखेंगे, एन और एस लिखते हैं बस। इसी तरह से उत्तर और दक्षिण लिख देंगे, जैसे कि उत्तर ऐसे करके, और दक्षिण ऐसे लिख देते हैं, समझ में आया ना। ये ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में ऐसे ही लिखा रहता है बस, और कुछ खास नहीं है। अब देखो लैटिट्यूड्स, चलिए, और इसमें क्या समझना है, हम बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स मतलब कि अक्षांश, कितने अक्षांश है हमारे ग्लोब पर या अर्थ पर। इमेजिनरी लाइन से तो भाई अर्थ हम इसलिए नहीं बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं बार बार, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स है बताना जरा, आप बताओ, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए जरी एकदम जल्दी से। हम बोलेंगे सर देखिए 0 से सर 90 तरफ आप गए ना, 0 पे आप 0 से 90 तरफ गए, 90 की तरफ, तो बोलेंगे सर 0 से 90 मतलब 90 एक तरफ साउथ नॉर्थ की तरफ भी, और 90 साउथ की तरफ भी, बोलेंगे हाँ 90 नॉर्थ की तरफ भी, 90 साउथ की तरफ भी, तो 90 प्लस 90। अब देखो लेकिन 0 डिग्री भी तो है ना यार, 0 भी तो है, 0 डिग्री भी जो इक्वेटर है वो भी तो हमारा एक है, वो भी तो लैटिट्यूड्स है, तो उसको भी हम लोग गिनेंगे 1। हम लोग बोलेंगे सर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स है वो कितने हैं, 181 है। कितने हैं, 181 है। ठीक है, चलिए कितने नंबर है, 181 है। कैसे है ये ध्यान रखना है आप सबको, तब आप भूलिएगा नहीं, रटिएगा मत, समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 0 से ऊपर गए 90, क्योंकि 90 तक गए हम लोग, फिर 0 से नीचे भी तो आए, साउथ की तरफ भी है तो उसका 90, और ये 1 किसके लिए है, तो सर 0 डिग्री भी तो हमारा एक लैटिट्यूड सी है, इक्वेटर है। अब देखो बाबू हम एक चीज देखे क्या यहाँ पर, सर हमारा जो ये हमारा लैटिट्यूड्स है ये तो गोल होता है जी, ये तो गोल होता है, और इसी के समांतर ऊपर भी होता है। अब ऊपर जाएंगे तो ये भी इसी तरह का गोल होगा, फिर इसी तरह का। अब हम क्या देख रहे हैं कि सर जैसे ही ऊपर बढ़ रहे हैं या नीचे ही बढ़िएगा, या नीचे बढ़िएगा, तो इसका जो वृत्त की जो साइज है, आकार है, वृत्त का जो आकार है, इसका जो सर्कल का आकार है वो तो छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे। बोलेंगे हाँ ये समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात हो गई कि सर अगर हम लोग जो नीचे से ऊपर बढ़े तो वृत्त का साइज छोटा होता चला गया, नीचे बढ़े तब भी छोटा होता चला गया। यहां से क्वेश्चंस क्या बनता है आपको कि बताइए वो कौन सा लैटिट्यूड्स है, वो कौन सा अक्षांश है जो सबसे बड़ा वृत्त बनाता है, वो कौन सा अक्षांश है
ठीक है, वो कौन सा अक्षांश है जो सबसे बड़ा वृत्त बनाता है? तो ये आंसर अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होंगे तो आराम से कर लीजिएगा, आपको पता है तो वीडियो पॉज कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, बात खत्म। ठीक है, इससे कनेक्ट आप रहेंगे बार बार। तो हम लोग देखिए सर कि सबसे बड़ा अगर वृत्त बोले हम आपसे तो हम लोग नॉर्मल समझ सकते हैं, यही तो है सर ये 0 माइल, क्या पटना वाला, तुम्हारा घर का होगा तुम्हारा देख लेना भाई, और क्या। ठीक है, ये 0 भाई, 0 डिग्री, क्योंकि ये बीचों बीच है ना, अब बीच में तो हमारा धरती जो है बहुत मोटा है ना मेरे भाई। ठीक है, तो यही तो 0 डिग्री है, कमाल कर गया, देख रहा है। तुम्हारे दोस्त लोग का भी किसी का पेट होगा इतना ही बड़ा, है कि नहीं? तुम्हारा भी हो सकता है। जिम जाया करो, आजकल बच्चे जिम भी जा रहे हैं, जिम भी जाइए, मजा आएगा। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि सर अगर पूछा है कि सर अक्षांश में सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाता है, ग्रेट सर्कल कौन है, तो क्या बोलिएगा, बताइए। ग्रेट सर्कल कौन है? बोलेंगे सर 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर, मोटका इक्वेटर। समझ में आया ना, इक्वेटर, समझ में आया ना। ग्रेट सर्कल कौन है? इक्वेटर। अब नहीं तो हम क्या देखें, उत्तर की तरफ बढ़े या दक्षिण की तरफ बढ़े भाई, तो इसका पेट कम तो होता जा रहा है ना। देखो पीठ पीछे में ना, बीच में ना बड़ा होता है जी पेट, ऊपर में तो पतले रहता है, नीचे पतले रहता है, पेटे हाड़ी हो जाता है कि नहीं, ज्यादा खाता आदमी, तो यही दिक्कत है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि पेटे बड़ा होता है, बीच में बड़ा होता है, इक्वेटर बड़ा होता है, ऊपर नीचे तो आदमी सटकले रहता है। समझ रहा है कि नहीं? अब जिसको बाबू प्रोटीन का दिक्कत होगा, आपने देखा होगा प्रोटीन के डिफिशियंसी से क्या होता है, कौशिक, उसमें पेट हाड़ी हो जाता है, जानते होंगे कि नहीं आप लोग? तो वही है, पेट बड़ा रहेगा तो बीच में बड़ा रहता है। तो याद रखिएगा ग्रेट सर्कल कौन है? 0 डिग्री इक्वेटर रहेगा यार, नहीं भूलेगा। मौसा या मामा का तो हमारा पेट बड़ा ही है, आप लोग का भी होगा, जो बात है, मेरा नहीं है, देख सकता है, हम बहुत फिट आदमी। ठीक है, चलिए, अगर हम आपसे एक और चीज पूछे कि बताइए कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, क्या होगा, है ना? दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितने हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। देखो हम ना बिटवीन को ऐसे लिखेंगे, BTW, समझ गया? तुम लोग बड़ा लिखना है, तेज नहीं बनना। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, ठीक है, तो बोलेंगे सर ये 111.2 किलोमीटर होगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो, कैसे आया नहीं आया, साइंटिस्ट नहीं बनो। ठीक है, आप पढ़ोगे तो उसमें तब PhD करवाएंगे तुम लोग का, अलग यूनिवर्सिटी खोलेंगे उसमें। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स कितने हैं सर? 111.2 किलोमीटर। इसको अप्रोक्स में हम लोग कितना लेते हैं? ऐसे 0.2 नहीं लेते हैं, अप्रोक्स में इसको हम लोग लेंगे, हम जब भी कैलकुलेट करने बोलेगा ना, तो अप्रोक्स में हम लोग लेते हैं कितना? 111 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, अब इसका इस्तेमाल होगा, समझेंगे। अब देखो यार, कहीं भी आप दो लेटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस देखिएगा ना, तो वो कितना होगा? 111 किलोमीटर। अगर हम लोग इसको डिग्री में बोलेंगे, डिग्री में बोलेंगे तो बोलेंगे सर 1 डिग्री। ठीक है, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस अगर डिग्री में बोलेंगे तो 1 डिग्री, किलोमीटर में बोलेंगे तो 111 किलोमीटर बोलेंगे। समझ में आया ना? ये ध्यान रखना आप सबको। तेज तो आप लोग ये हैं, यहां पड़ेगा तो ज्यादा तेज है और कुछ होगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर 1 डिग्री और 111 किलोमीटर। चलो ये बात समझ में आया। अब हम क्या देख रहे हैं कि सब तरफ सर डिस्टेंस सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो इसके इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, एक क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, मान लो ऐसा क्वेश्चन तो नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा तेज तो बनना ही, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा तो ज्यादा जानकारी लेंगे। ठीक है, UPSC और BPSC में पूछा जाता है, और उसके लेवल नीचे से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। मान लो तुमसे पूछा कि देखो बाबू हमको बताओ कि जो है ना, ये जो है आपका 77 डिग्री है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ है। पूछेगा कि बताइए कि ये इसका दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है इसके बीच का, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो यहां भाई निकाल तो सीख गए ना अभी। क्या सीखे कि सर 1 डिग्री में अगर 111 किलोमीटर होता है ना, अप्रोक्सीमेट इतना ही लेते हैं, बताए ना आपको। तो बोलेंगे सर 0 से अगर इतना जा रहे हैं तो भाई 77 है, बस 77 डिग्री को गुना कर देंगे 111 किलोमीटर से, बात खत्म। यही हमारा आंसर है। ये तो आसान था, ये तो आसान था। अब एक और ट्रिक, अब दूसरा क्वेश्चन मान लो पूछा जाए, पूछ सकते हैं। पूछेगा कि बताइए कि ये हमारा है आपको 27 डिग्री, और इसके बाद पूछा मान लो कि 23 डिग्री, ये नॉर्थ और ये साउथ। पूछेगा इसके बीच का डिस्टेंस बताइए कैसे होगा, बताओ कैसे होगा। तो डिस्टेंस कहां से मापते हैं? 0 माइल से। आपके घर में भी होगा, आपके मतलब घर में थोड़ी होता है 0 माइल, घर में थोड़ी होता है भाई, शहर में होता है। तो 0 माइल से मापते हैं हम लोग, इसका 0 माइल तो इक्वेटर है। अब इसके इधर भी मापेंगे भाई, और इसके इधर भी मापेंगे। बोलेंगे यस सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो वैसे सीधा करो ना, इसको इसको जोड़ दो और 111 से अथी कर दो, तो बोलेंगे सीधा बात है सर, आप तो तेज बना दिए हमको। बोलेंगे हाँ, तो देखो इसको जोड़ दो, क्योंकि ये पूरा निकालना है ना यहां से यहां तक, तो इसको जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए किससे? 111 किलोमीटर से। एक ये क्वेश्चन आ जाएगा, मान लेते हैं।
एक ये है, एक ये, एक और क्वेश्चन आएगा, बहुत ट्रिकी है ये क्वेश्चन, बहुत टफ है। ये जो करेगा सीधा नासा में उसका भर्ती होगा। देखिए इसको हम लोग क्या बोले, देखो बाबू ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 23 डिग्री, ये हमारा मान लो कि 80 डिग्री मान लेते हैं। नॉर्थ, दोनों नॉर्थ है। नॉर्थ भाई साउथ ध्यान रखना है, हम भी गलती कर सकते हैं, तो हमको तुम ठीक कर देना। नॉर्थ और साउथ ध्यान रखना है, नॉर्थ ही है। बोला बस हमको चाहिए बाबू ये डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। तब कैसे निकालेगा, सोचो, निकालो बैठ करके एक बार, वीडियो पॉज कीजिए, निकालिए, है ना, निकाल के देखिए एक बार निकलता है कि नहीं। तो बोलेंगे सर इसको निकालेंगे कैसे, तो आप जोड़ घटाव नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहां से न मापते हैं जी, यहां से हम लोग को यहां से का मापते हैं। अब हमको तो यहां से अगर यहां का मापेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम सीधा बोलेंगे सर देखिए, अगर हम लोग इस पूरे 80 में से ये जो यहां हम लोग यहां से, क्योंकि हम लोग 0 डिग्री से मापते हैं ना, 0 माइल से, तो यहां से अगर यहां माप ले और इसको घटा दें, इसको इतना घटा दें, ये वाला को माइनस कर दें, ये वाला अगर हम माइनस कर दें, ये वाला माइनस कर दें मान लो, तब ये वाला माइनस कर दे तो हो जाएगा। बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया। तो बोलेंगे देखो सर 80 डिग्री नॉर्थ जो है ना, उसमें से आप 23 डिग्री नॉर्थ घटा दो और ना गुना कर दो सर आप 111 किलोमीटर। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन यहां से आते हैं, डिस्टेंस अगर निकालने कहेगा तो। ठीक है, समझ गए, और आप अपना कर लीजिएगा, हमको पता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स के बारे में आज इतना ही था, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में लैटिट्यूड्स के बारे में। लेकिन आपको जानकारी सारे हो गई है, सभी चीजें। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जो है लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे और इसके आगे चीजों के बारे में पढ़ेंगे, टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब लेकिन हम लोग डिस्टेंस देखा, फिर देखेंगे टाइम कैसे वो निकालते हैं, टाइम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एंड पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।